कर्क राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके भाग्य भाव को लेकर आकाश मंडल में बहुत बड़ी ज्योतिषीय हलचल मची हुई है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहां से वो सीधे अपने ही भाव भाग्य भाव और उस पर संचार कर रहे शनिदेव पर अपनी अमृत में दृष्टि डाल रहे हैं। गुरुदेव के शानदार प्रभाव से आपका भाग्य बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है और किस्मत ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इसी बीच ग्रहों की इस चाल में एक बहुत बड़ा और रहस्यमय मोड़ आने वाला है। 27 जुलाई से आपके उसी भाग्यभाव में बैठे कर्म और न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। यू टर्न लेकर सीधी चाल से उल्टी चाल चलने वाले हैं। वो वक्री होने जा रहे हैं। एक तरफ उच्च के गुरु का मजबूत भाग्य और दूसरी तरफ शनि की उल्टी चाल। इस बेहद खास और दुर्लभ परिस्थिति का आपके जीवन पर क्या बड़ा असर पड़ेगा? क्या आपके बनते हुए काम अब और रफ्तार से चलेंगे या अष्टम भाव के जागृत होने से कोई नया रहस्य सामने आएगा? आपके कामकाज, धन, परिवार और स्वास्थ्य पर होने वाले इस दुर्लभ बदलाव को आज मैं इस वीडियो में बहुत ही खुलकर और विस्तार से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हुआ दोस्तों? 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और शनिदेव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए शनि आपके लिए एक मारक ग्रह की भूमिका भी निभाते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके नवम भाव भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही अचूक और गहरा नियम है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने वर्तमान गोचर वाले भाव के साथ साथ अपने पिछले भाव का भी पूरा फल देता है। यह ज्योतिषीय नियम कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। शनि आपके नवम भाग्य भाव में वक्री होकर आपके अष्टम भाव की तरफ भी अपना पूरा प्रभाव डालेंगे। अष्टम भाव में कुंभ राशि आती है, जो शनिदेव की अपनी सबसे प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। उच्च के गुरु की दृष्टि से भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है, लेकिन शनिदेव के वक्री होने से अब आपका अष्टम भाव भी पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त रहस्यों, रुकावटों और पैतृक संपत्ति का मुख्य स्थान होता है। वक्री शनि जब अष्टम भाव का फल देंगे तो इसके कुछ अशुभ और चुनौतीपूर्ण परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सकारात्मक के साथ कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है, जो आपके जीवन साथी का भाव है। इसलिए अष्टम भाव के जागृत होने से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। इस गोचर के दौरान उनकी सेहत में अचानक कोई गिरावट आ सकती है या कोई पुरानी बीमारी उन्हें परेशान कर सकती है। इसलिए छोटी सी भी शारीरिक परेशानी को अनदेखा ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसके साथ ही अष्टम भाव से आपके ससुराल पक्ष का भी विचार किया जाता है। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बहुत स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार की बहस, अहंकार या गलतफहमी से खुद को दूर रखें, अन्यथा बेवजह का कलेश पैदा हो सकता है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आपके अपने वैवाहिक जीवन की शांति पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव सिर्फ रुकावटों का ही नहीं बल्कि अचानक मिलने वाले गुप्त धन का भी होता है। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा और शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वक्री शनि अष्टम भाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ ही नवम भाव में बैठकर उनकी तीसरी दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव और लाभ भाव का यह शक्तिशाली संबंध आपके लिए अचानक से धन लाभ के कई शानदार अवसर पैदा करेगा। अगर आप लंबे समय से किसी पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद के विवाद में फंसे हुए थे, तो फैसला अचानक आपके पक्ष में आ सकता है और आपको एक मुश्त बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी इस समय अचानक आपके हाथ लग सकता है।
अष्टम और लाभ आपका प्रभावित होना अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। जो दोस्त रिसर्च, विज्ञान, गुप्त विद्याओं या ज्योतिष जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आपकी बुद्धि बहुत गहरी हो जाएगी और आप अपने क्षेत्र में अचानक कोई बड़ी सफलता या नाम कमाएंगे। नवम भाग्य व पर शनि का यह गोचर आपके एक सख्त चेतावनी भी दे रहा है। भाग्य के भरोसे बैठकर या शॉर्टकट अपनाकर कोई भी काम करने से आपको असफलता ही हाथ लगेगी। मेहनत पसंद शनि मेहनत करने वालों पर खास मेहरबान रहते हैं। इस समय भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे तो कर्मफलदाता शनिदेव की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लेकिन आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या बहस से आपको हर हाल में बचना होगा। जो दोस्त अपना व्यापार करते हैं, उन्हें पार्टनरशिप के मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। अचानक कोई रुकावट आ सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों और जानकारों की सलाह अवश्य ले। इस दौरान धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आप परिवार के साथ किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके मन को बहुत शांति देगी। जैसा कि मैंने बताया, नवम भाव में बैठकर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि से आपके एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव आपकी आमदनी, इच्छा पूर्ति, मित्रों और आपके बड़े भाई बहनों का स्थान होता है। अचानक धन लाभ के अलावा आपकी रोजमर्रा की आमदनी को लेकर शनि की यह दृष्टि बता रही है कि आपको अपनी नियमित आय बढ़ाने के लिए इस समय पहले से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वह बहुत देरी से और कड़े संघर्ष के बाद ही आपके हाथ में आएगा। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते बहुत मधुर बनाकर रखने होंगे। उनका मार्गदर्शन और सहयोग आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा तो उसे वापस निकालने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके बाद शनि की सातवीं दृष्टि सीधे आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो साहस, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, छोटी यात्राओं, लेखन और संचार कार्यों का स्थान होता है। शनि की इस दृष्टि के प्रभाव से आपके अंदर गजब का साहस और आत्मविश्वास पैदा होगा। आप अपने रुके हुए कामों को अपने ही दम पर पूरा करने की जिद पकड़ लेंगे और अपने पुरुषार्थ से उसमें सफल भी होंगे। लेकिन आपको अपने छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा। उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। अगर आप सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन या सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी भागदौड़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपको अपने व्यापारिक कामों में छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यात्रा करते समय अपने सामान और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। बिना सोचे समझे किसी भी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचें। आखिर में बात करते हैं शनिदेव की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय 10वीं दृष्टि की, जो सीधे आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं और कोर्ट कचहरी का मुख्य स्थान होता है। शनिदेव की यह दृष्टि आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज चल रहा था तो अचानक धन लाभ होने से आपके पास कुछ ऐसे मजबूत रास्ते खुलेंगे जिससे आप उस कर्ज को पूरी तरह चुकाने में सफल होंगे। आपके जो भी गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वो सब वक्री शनि के प्रभाव से अपने आप शांत हो जाएंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। छठे भाव पर दृष्टि के कारण पेट से जुड़ी या पाचन तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आपको दोबारा परेशान कर सकती है। बाहर के तले भुने खान पान से पूरी तरह से परहेज करें और अपनी दिनचर्या में योग या व्यायाम को जरूर शामिल करें। इस महत्वपूर्ण समय को अपने लिए और भी ज्यादा शुभ, सुरक्षित और फलदायी बनाने के लिए कर्क राशि वालों को कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए शनिदेव को शांत करने का सबसे बेहतरीन उपाय है भगवान शिव की आराधना। पहला उपाय, हर सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काला तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। इससे वक्री शनि और अष्टम भाव का सारा नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा।
दूसरा उपाय, हर शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमंद अपाहिज या मजदूर व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो उन्हें भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान करें। तीसरा उपाय, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और पूरे विश्वास के साथ शनि चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि पर 27 जुलाई से वक्री हो रहे शनि का पूरा और विस्तार पूर्वक प्रभाव। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण बिल्कुल सटीक लगा हो, इससे आपको सही मार्गदर्शन मिला हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। जय शनिदेव।